दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसने सियाहत में तमाम बड़े बड़े ममालिक को बिछाड़ दिया। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर मिलेगा जो जहां सैर करके आया होगा, जहां की लड़कियां दुनिया भर की हर फील्ड में छाई हुई हैं, जहां कचरा चुनने वाली मलका हुसन बन गई, सिक्योरिटी गार्ड मुल्क की मलका बन गई। थाई जुबान में फिगर पेट्रा 5 का अजीबो गरीब रिश्ता क्या है? कई लोग सोशल मीडिया पर थाई गर्ल्स के चक्कर में आकर जब वहां पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ जिसे वो लड़की समझ रहे थे वो तो खदड़ा निकला। क्या आप जानते हैं लड़की और खदड़े में कौन सी ऐसी चीज है जिसे बिना छुए बताया जा सकता है ये लड़की नहीं बल्कि ये चाइना कापी है? थाईलैंड में 5 लाख पख्तून कहां से आए और इन्हें मिनी पख्तून क्यों कहा जाता है? थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। थाईलैंड के मायने है आज़ाद लोगों के रहने की जगह। इसका ये नाम इसलिए पड़ा कि ये मुल्क तारीख में कभी भी किसी और कौम का गुलाम नहीं बना। थाईलैंड में मर्दों की तरह औरतें भी ज़िंदगी के तमाम शोबों में मसरूफ़ हैं। रोज़मर्रा के कामों के लिए बाइक इस्तेमाल करती हैं, मार्केटों में दुकानों में काम करती हैं। दुकानों में औरतें अपने रवायती लिबास निक्कर और शर्ट में नज़र आती हैं। दोस्तों, थाई लोग दोनों हाथ जोड़कर और हल्का सा झुककर धीमा सा मुस्कुरा कर अपने मखसूस थाई स्टाइल में स्वादिका यानी खुशमदीद कहते हैं। आपसे यूं प्यार से मिलेंगे जैसे बरसों का याराना हो। थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत कहलाती है। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है और ये मुल्क का सबसे गुंजान आबादी वाला शहर भी है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस शहर की आबादी 10 मिलियन के करीब है। बैंकॉक ने दुनिया भर के सियाहों का पसंदीदा शहर होने का आज़ाद हासिल करते हुए लंदन को भी पीछे छोड़ दिया था। सियाहती मुकामात की दर्जाबंदी के मुताबिक थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक इस साल दुनिया का पसंदीदा शहर करार दिया गया। दूसरे से चौथे नंबर पर बिल तरतीब लंदन, पेरिस और दुबई है। 2018 में 3 करोड़ 82 लाख, 2019 में 4 करोड़ और 2020 में 4 करोड़ से भी ऊपर जाने की उम्मीद है। बैंकॉक से 850 किलोमीटर दूर पाकट नामी जजीरा है जो गैर मुल्की सियाहों की पसंदीदा जगह है। पाकट अपनी साफ पानी के जजीरों के लिए मशहूर भी है। थाईलैंड में बुद्ध के मुजस्मे हर जगह दिखाई देते हैं। मंदिर, होटल, मार्केट, गाड़ी, दुकान, हर जगह मुजस्मे तवज्जो का मरकज बने रहते हैं, जिन पे थाई लोग फूलों के चढ़ावे चढ़ाते हैं और घुटनों के बल खड़े दुआएं मांगते नजर आते हैं। तमाम सियाहों से दरखास्त की जाती है, आप जहाँ से भी हों और आपका तल्लुक किसी भी मजहब से हो, आपको दूसरों की इबादत गाह का एहतराम करना चाहिए। थाईलैंड में बुद्ध मुकामात पर जाने वालों से तवक्को की जाती है कि थाई मंदिरों में दाखिल होने के कुछ आदाब हैं। जूते उतार कर मंदिर में दाखिल हों, बापर्दा लिबास पहने और अपने कंधों और टांगों को ढांप कर रखें। खामोश रहें और ऊंची आवाज़ में बात करने से परहेज करें। थाईलैंड में बुद्ध मत की तौहीन और इस पर किसी भी किस्म का हमला सब्र किए जाने वाले अफराद के लिए सख्त तरीन कवानीन हैं। दोस्तों, खूबसूरती किसी के नाम रजिस्टर्ड नहीं और ना ही हुस्न का कोई लाइसेंस है। ये बात साबित करती है थाईलैंड की कचरा चुनने वाली एक आम सी लड़की जो अब थाईलैंड की मलका हुस्न बन गई है। 17 साल की खानिता फैंसिंग ने जब हुस्न का मुकाबला जीता तो लोग हैरान रह गए क्योंकि वो अपनी मां के साथ कूड़ा चुनती थी। मलका हुस्न का कहना है कि कूड़ा चुनने से मलका हुस्न बनने का सफर कठिन रहा और माजी पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। दोस्तों, थाईलैंड मैप पे नजर दौड़ाई जाए तो 76 सूबों पर मुश्तमिल जजीरा नुमा थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है। इसका शुमाली बॉर्डर बर्मा और लाओस से मिलता है। मशरक में लाओस और कम्बोडिया, जनूब में मलेशिया और खलीज थाईलैंड और मगरब में बहर अंडमान वाक़या है। थाई जुबान में पेट्रा 5 बहुत ज्यादा लिखा जाता है। थाईलैंड में अदद 5 का तलफ़्फ़ुज़ हा है, इसलिए जब भी थाई मैसेज में हा लिखना चाहते हैं तो पेट्रा 5 लिखकर सेंड करते हैं, जिसका मतलब होता है कहका लगाकर हंसना। दोस्तों, यूं तो तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन 11वीं सदी में ताई लोग जनूब चीन से हिजरत करके आए थे। 1346 में जहां सियाम सल्तनत का क़याम अमल में आया और दारुल खिलाफा अयूबिया बना। सियाम बादशाह 1767 तक कायम रही। दोस्तों, अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 6 करोड़ 90 लाख के करीब है। इसका सबसे बड़ा मजहब बुद्धिज़्म है जो मुल्की आबादी का 94% है, जहाँ इस्लाम 5% है। 1.17% मसीहत के मानने वाले हैं।
थाईलैंड रकबे के लिहाज से 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है और मुल्क में 5 लाख के करीब एड्स के मरीज भी हैं। थाईलैंड का इंटरनेशनल डायलिंग कोड +66 है। इंटरनेट डोमेन नेम .th है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है जो कि मुल्क की 90% आबादी बोलती है। इसके अलावा बर्मी और मलाई जुबान भी बोली जाती है। इसकी करेंसी थाई बात है जो कि पाकिस्तानी 4.82 पैसों और इंडियन 2.32 पैसों के बराबर है। थाईलैंड एजुकेशन की बात की जाए तो ये तालीम पर 4.1% खर्च करता है और जहाँ लिटरेसी रेट 95% है। अगर इसकी मैशत की बात की जाए तो थाई मैशत दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी मैशत है। इसकी मैशत में सबसे बड़ा किरदार टूरिज्म और जिस्म फरोशी का है। इसके बाद एक्सपोर्ट का हाथ है। इसका सालाना GDP $455 बिलियन है, जहाँ की फीकस आमदनी $18,000 सालाना है। मुल्क में औसत उम्र 76 साल है। दोस्तों 66 साल थाई बादशाह 2016 में अपने वालिद की वफात के बाद थाईलैंड के आईनी बादशाह बने थे। बादशाह सलामत को खबरों में रहने का बहुत शौक है। अपनी जाती सिक्योरिटी गार्ड को शाही मलका का दर्जा करार दिया और वो अब तमाम शाही एजाज़ात के साथ शाही खानदान का हिस्सा है। दोस्तों याद रहे, थाईलैंड सर्जरी के हवाले से बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि जहां शी मेल यानी खुसरों की बहुत परमार है, जहां मुल्क का बॉक्सिंग चैंपियन भी खुसरा है। बैंकॉक वाले अंग्रेजी से इतने ही नाबल्द हैं जितने हमारे वाले दानिश्वर उर्दू से। इशारों की जुबान चलती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अपने अज़ा को हाथ लगाएं। सेज गर्ल समझ जाएंगी, मगर आसपास 2-3 खवातीन आकर ज़रूर खड़ी हो जाएंगी। बैंकॉक में कोई मखसूस कीबा खाना नहीं। पूरे बैंकॉक में कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी गली नहीं जहां 10-12 कीबा खाना ना हो, जिनके दरवाज़ों पर नीम बरना लड़कियां बैठकर आपको अंदर बुला रही होंगी। हर लड़की के 10 दलाल होते हैं। इसी हिसाब से 1/4 बैंकॉक आपको इसी रोजगार से वाबस्ता मिलेगा। बैंकॉक में जदीद सर्जरी की वजह से औरत और खुसरों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों एक बात याद रहे कि औरतों के गले में हड्डी नहीं होती, लिहाजा मोल तोल करते वक्त गले की हड्डी को ज़रूर देख लेना, वरना औरत के रूप में छुपा मर्द आपको मुश्किल में डाल सकता है। बैंकॉक जाने वालों को मेरी एक नसीहत है कि सड़क छाप सस्ते कीबा खाना से बचें, क्योंकि 100 बात में आपसे सौदा करेंगे और अंदर ले जाकर आपको 10,000 बात से महरूम कर दिया जाएगा। इंतहाई मुनज़्ज़म जुर्म पेशा अफराद इन पेशों को चलाते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो मार दाड़ अलग से होती है। पुलिस आपकी कोई मदद नहीं करेगी। बैंकॉक के लोग इंतहाई बदतमीज़ और धोखेबाज हैं। 5 बात की चीज़ आपको 100 बात में ज़बरदस्ती देंगे। अगर आप गुस्सा करेंगे तो बाकायदा हाथापाई पर उतर आएंगे। दोस्तों थाई हुकूमत हर थाई को उसके पहले बच्चे की पैदाइश पर 36,000 थाई बात, जो हर माह 600 बात बच्चे की निगाहदाश्त के लिए दिए जाते हैं। और ये गैर मुल्कियों के लिए भी ऑफर है जिनकी बीवी थाई हो। थाईलैंड में 101 एयरपोर्ट हैं, 119 एयरलाइंस, 270 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सालाना 6.5 करोड़ अफराद सफ़र करते हैं। थाईलैंड में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी पठान बसते हैं, जिनकी अब 4थी और 5वीं नस्ल चल पड़ी है, जिन्हें थाई पठान भी कहा जाता है। जबकि कुछ लोगों ने तो थाईलैंड को मिनी पख्तूनख्वा भी कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां पे बसने वाले थाई पठानों की तादाद 5 लाख से तजावज़ कर गई है, जो कि रिज़्क़ की तलाश में आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे आते गए और यहीं के होकर रह गए। दोस्तों हमारा सफ़र यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।